गौरी जी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? चाय दीजिए ना। मॉम, ये तो वही गवार औरत लग रही है जो उस दिन घर में घेवर देने आई थी। ये चिट्ठी तो सर। नहीं, हमें सिर्फ इतना पता करना है कि ये दोनों चिट्ठी एक ही इंसान ने लिखा है या कोई फर्क है इसमें। मैं भी मैच करती हूँ। हे रामनाथ जी बाबा, कहीं कामिनी हमारे को देख ना ले, हमारी मदद कीजिए बाबा जी। चिट्ठी? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ये क्या किया तुमने? मान गए, सिर्फ सरू दीदी ही अनिका बेबी से ये करवा सकती थी। आपकी दोनों बेटियां बहुत संस्कारी हैं। दिखाई नहीं देता? सॉरी आंटी। गौरी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब माफी मांगने से क्या होगा पूजा? बेवकूफ औरत, पता भी है ये लेटर कितना इंपॉर्टेंट था? इतना लंबा घूंघट लगा के काम करेगी तो यही तो होगा ना। आंटी जी प्लीज, गौरी जी हमारे परिवार की तरह है। उन्होंने जानबूझ के चाय नहीं गिराई है। और वैसे भी आप ये काम मुझसे चोरी छुपे करा रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये लेटर बिल्कुल खराब हो गए हैं। ओम, ये तो सब स्पॉइल कर दिया इस बेवकूफ ने। जाओ यहाँ से। हैंडराइटिंग टेस्ट करने का प्लान तो फेल हो गया है उर्मिला, लेकिन सरू का सच जानने का और भी तरीका है मेरे पास। ये जड़ी बूटी वाला दूध, इसे चंद्रकांत को पिलाओ। पीते ही वो तुम्हारे वश में आ जाएगा। उस मौके का इस्तेमाल करो उर्मिला और सब सच निकलवा लो। माँ, चंद्रकांत मुझे बहुत अच्छे से जानता है, वो सच नहीं बोलेगा। मैं पकड़ी जाऊंगी माँ। क्या डर रहे हो उर्मिला? पत्नी हो, याद नहीं है बरसों पहले जब वो सरोजा के गम में देवदास बन के घूम रहा था, ये जड़ी बूटी वाला दूध पिला के तो उसमें वश में किया था हम लोग ने। पत्नी होने का पावर को समझो। जाओ उसे दूध पिलाओ और सच जानने की कोशिश तो करो।
चंद्रकांत, आज आपके बिजनेस पार्टनर भी आए थे। पूजा में इनको काफी अच्छा लगा। आप भी थक गए होंगे। ये मैं केसर दूध लाई थी, आप पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। पीता हूं बाद में। क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है आपको? मैं बाम लेके आती हूँ लगाने के लिए। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। लिसन, आई नो मैं एक परफेक्ट वाइफ तो नहीं हूं, बहुत सी गलतियां भी की हैं मैंने। 18 साल बिताए आपके साथ। मुझे परवाह है आपकी, कंसर्न हो आपके लिए। इतना हक तो बनता है मुझे। मैं आपका सर दबा देती हूँ। चंद्रकांत, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैंने सरू को तुम्हारी बेटी मानने से मना कर दिया है। शायद मेरी इनसिक्योरिटी के पीछे एक मां का डर है। मैं अनिका के साथ कोई नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती। मुझे मालूम है आप एक बहुत अच्छे पिता हैं और अनिका को रानियों की तरह पाला है आपने। उसके साथ कोई नाइंसाफी होने तो नहीं देंगे, मगर फिर भी मुझे डर है। लिसन, आई नो आप मम्मी जी के हेल्थ को लेके काफी स्ट्रेस में हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मम्मी जी का स्ट्रेस नहीं है, लेकिन कोई और भी परेशानी है, जैसे कि कोई सच आपको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। चंद्रकांत, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी वाइफ हूं। हमने 18 साल इकट्ठे बिताए हैं। मुझे आप अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं। इतना हक तो है मेरा। प्लीज, अनिका की कोई बात है? एक्चुअली अनिका के बिहेवियर से मैं शर्मिंदा तो था ही, लेकिन फिर बाद में मुझे डर भी लगने लगा। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, और फिर मैं क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? बताइए ना।